नमस्ते। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। बचपन से ये कहावत मैं सुनते आ रहा हूं। आप सब भी कहीं ना कहीं किसी के मुख से सुना ही होगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस मुहावरे की पैदाइश रविदास से संबंधित है। इसके पीछे ये कहावत है, जिस गांव में रविदास रहते थे उसी गांव में एक पंडित जी भी रहते थे, जो प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए गंगा जी में जाते थे। एक दिन सुबह सुबह वो अपने घर से गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। बीच रास्ते में संत रविदास की कुटिया पड़ती थी। संत रविदास ने पंडित जी को देखा। प्रभु कहाँ काशी? पंडित जी बोले, हाँ स्नान के लिए जा रहा हूं। रविदास ने कहा, रुकिए, मैं 1 रुपया दे रहा हूं, गंगा मैया को चढ़ा देना और उनसे कहना कि 1 जोड़ा कंगन रविदास ने मांगा है। पंडित जी को आश्चर्य हुआ। कहा, कैसा मूर्ख है? मन में ही पंडित जी ने सोचा। फिर कहा, पैसे फेंक दो। क्योंकि संत रविदास जाति के चमार थे, पंडित जी उसके हाथों से पैसे नहीं ले सकते थे, इसलिए पैसे को फेंकने को कहा। फिर अपने पोटली से गंगा जल को निकाला, 2-4 बूंद गंगे जल को का छिड़काव किया सिक्के के ऊपर और इस तरह से रुपया शुद्ध हो गया। तब उन्होंने अपने पॉकेट में रख ली। पंडित जी थोड़ा चालाक होते तो रविदास के ऊपर भी गंगा जल के 2-4 बूंदे छिड़क देते ताकि रविदास भी शुद्ध हो जाते। खैर छोड़िए, पंडित जी आए, गंगा स्नान किए। फिर उन्हें याद आया कि रविदास ने 1 रुपया दिया है गंगा मैया को चढ़ाने के लिए और बोला है 1 जोड़ा कंगन मांगना। 1 रुपये पंडित जी ने गंगा मैया में चढ़ा दिया और खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, गंगा मैया, रविदास ने 1 जोड़ा कंगन मांगा है आपसे। गंगा मैया अवतरित हुई और कंगन दी कि जाओ मेरे पुत्र को दे देना। पंडित जी को अचंभा हुआ। मैं बरसों से प्रत्येक दिन गंगा स्नान करता हूं, आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। क्या रविदास में बात हो गई कि आप अवतरित हो गई? रविदास का नाम सुनते ही गंगा मैया बोली, छोड़ जाने दे, बाद में बात करेंगे, ले जाओ ये कंगन मेरे पुत्र को दे देना। फिर क्या था, पंडित जी चालाक थे। उन्होंने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि ये रविदास को थोड़ा ना पता चलेगा कि गंगा मैया किसी को आज तक कंगन दी है क्या, वो देती है क्या, नहीं देती है। तो वो कंगन ले जाकर जो काशी नरेश थे, जो काशी के राजा थे, उनको भेंट कर दी कि गंगा मैया ने ये कंगन दिए हैं। काशी नरेश काफी खुश हुए। पंडित जी को जमीन जायदाद दक्षिणा के रूप में दे दी। पंडित जी पुनः अपने गांव आ गए। एक दिन रानी साहिबा, काशी नरेश की पत्नी, गंगा स्नान के लिए गई। गंगा स्नान करते वक्त उस कंगन का एक कंगन खो गया। फिर रानी साहिबा आई दौड़ते हुए राजमहल में, काशी नरेश को बोली, ये कंगन का जोड़ा का 1 खो गया है, फिर से इसका जोड़ा लगवा दो। अब क्या था, काशी नरेश फिर से पंडित जी को बुलाए और बोले कि रानी साहिबा के गंगा स्नान के दौरान 1 कंगन खो गया, आप इसका फिर से जोड़ा लगवा दीजिए, जोड़ा बनवा कर लेकर आइए, कहीं से लेकर आइए, नहीं तो मैं आपको फांसी दे दूंगा। इस पर क्या था, पंडित जी पड़ गए फेर में, चक्कर में, 99 के चक्कर में पड़ गए और पंडित जी बड़े बड़े सोनारों के पास गए, बड़े बड़े अलंकारों के पास गए और उस कंगन के नमूने को दिखलाया कि ऐसा ही इसका जोड़ा लगा दो। सभी बड़े बड़े अलंकार, सभी बड़े बड़े सोनार इनकार कर गए कि इतना लेटेस्ट मॉडल आधुनिक हम लोग नहीं बना पाएंगे। फिर पंडित जी रोलते बिलखते रविदास के पास पहुंचे
उन्होंने सारी कहानियां विस्तार से सुनाई कि गंगा मैया ने तुम्हें एक जोड़ा कंगन दिए देने के लिए मैं काशी नरेश को भेंट कर दिया। सब बातें उन्होंने बताई। रविदास बोले कि ठीक है, राजा को यहीं बुला लो, फिर से दूसरा गंगा मैया से मांग लेंगे। फिर से पंडित जी को आश्चर्य हुआ, लेकिन ये तो रविदास हैं। पंडित जी जाकर काशी नरेश को बोले कि आप चलिए रविदास की कुटिया में, वो गंगा मैया से मांगकर इसका जोड़ा लगा देगा। सब लोग सुनकर उत्सुक हुए। रानी साहिबा भी राजा के साथ गई रविदास की कुटिया में कि देखें गंगा मैया देंगी इसका जोड़ा। उन लोगों को एक उत्सुकता थी। फिर क्या था, रविदास जाति के चमार थे। उनका जीविकोपार्जन का कार्य जूते सिलाई का था, मोची का था, और वो एक कठौती रखते थे जो चमड़े का काम करते हैं। जो मोची होते हैं एक कठरा रखते हैं, उसमें पानी रखते हैं, क्योंकि उसमें चमड़े को भिगोते हैं, चमड़े को फुलाते हैं। रविदास भी एक कठौती रखे थे और उसमें पानी रखे थे जिसमें चमड़े को भिगोते थे। उस कठौती के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोल पड़े, मैया इसका जोड़ा लगा दो। फिर से गंगा मैया अवतरित हो गई उस कठौती में और उस कंगन का जोड़ा रविदास को दे दी। इस तरह से रानी साहिबा को उस कंगन का जोड़ा पुनः मिल गया। तभी से ये मुहावरा मन चंगा तो कठौती में गंगा उसी समय से प्रचलन में है। तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। भगवान बुद्ध कहते हैं, विपासना स्वयं को देखना, विशेष प्रकार से देखना। भगवान बुद्ध कहते हैं, तुम ईश्वर के चक्कर में क्यों पड़े हो यार, सारी परेशानी तो तुम्हारे अंदर है। पश्चिम ने साइकोलॉजी मन को समझा है। बड़े बड़े चिंतक हुए हैं, बड़े बड़े विचारक हुए हैं पश्चिम में, उन्होंने मन को समझाया है। भारतवर्ष ने मन को जीतना बतलाया है। यही फर्क है। इसीलिए पश्चिम वाले डरते हैं। हमारे संत मुनि ऋषि महर्षि वैज्ञानिक मन को जीतना बतलाते हैं और पश्चिम वाले मन को समझना बतलाते हैं। मन को जो समझ गया वो तो महान हो ही गया। जिसने मन को जीत लिया वो भगवान हो जाता है। तो अपने मन पर काबू करें, एक एक आदतों से छुटकारा पाएं, मुक्त हों। आप अपने सही व्यक्तित्व को उपलब्ध हो जाएंगे। मनोज उपाध्याय को करें सब्सक्राइब। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मुझे दे इजाजत, फिर कल मिलने की आस में। धन्यवाद साथियों।